पाठ 12 संज्ञा विकार कारक केस। बच्चों, इस अध्याय में हम कारक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पिछली कक्षा में कारक के विषय में पढ़ चुके हैं। कारक की विभक्तियां या परसर्ग लगकर संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब संज्ञा या सर्वनाम के आगे ने, को, से के लिए आदि विभक्तियां या कारक चिन्ह लगते हैं, तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध रख पाते हैं। ने, को, से आदि विभिन्न विभक्तियां विभिन्न कारकों की हैं। इनके लगने पर ही कारक पद बन पाता है और वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य हो जाता है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। उनके नीचे कुछ वाक्य उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। मोहित पेन खरीदा। गंगा हिमालय निकलती है। बाग पेड़ कोयल बैठी है। बच्चों, ऊपर बने चित्रों को ध्यान से देखिए। अब उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। ये वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे होंगे क्योंकि इनसे उचित अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। इसके अलावा ये वाक्य अधूरे भी लग रहे हैं। अब इनको दोबारा लिखते हैं। मोहित ने पेन खरीदा। गंगा हिमालय से निकलती है। बाग में पेड़ पर कोयल बैठी है। इन वाक्यों में ने, से, में और पर जोड़ देने से वाक्य की संख्या का संबंध अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट हो गया। वाक्य में जोड़े गए ये रंगीन शब्द कारक कहलाते हैं। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों और क्रिया के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह या परसर्ग जिन चिन्हों द्वारा वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य पदों के साथ प्रकट होता है, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। उदाहरण, राधा ने रवि के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य के रेखांकित अंश कारक चिन्ह या परसर्ग है। और भी जाने। संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग अलग लिखकर किया जाता है। जैसे माली ने पौधा लगाया। माँ ने दूध से खीर बनाई। सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग मिलाकर किया जाता है। जैसे उसने हमारे लिए घर बनाया। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपदान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक। कारक, कारक चिन्ह, पहचान और वाक्य संबंधी तालिका। कारक, कारक चिन्ह, पहचान, कारक युक्त वाक्य। 1 कर्ता कारक। कारक चिन्ह ने, पहचान क्रिया को करने वाला। कारक युक्त वाक्य, राम ने खाना खाया। रहीम बाजार गया। 2 कर्म कारक। कारक चिन्ह को, पहचान जिस पर क्रिया का फल पड़े। कारक युक्त वाक्य, मोहन पत्र लिखता है। कृष्ण ने कंस को मारा। 3 करण कारक। कारक चिन्ह से, के द्वारा। पहचान क्रिया को करने का साधन। कारक युक्त वाक्य, वह चाकू से फल काट रहा है। वह रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली जाएगा। 4 संप्रदान कारक।
कारक चिन्ह को, के लिए, पहचान जिसके लिए क्रिया की जाए। कारक युक्त वाक्य, उसने गरीब को दान दिया, वह बच्चे के लिए भोजन लाई। 5. अपादान कारक, कारक चिन्ह से अलग, पहचान जिससे अलगाव प्रकट हो। कारक युक्त वाक्य, छत से बच्चा गिर गया, गाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। 6. संबंध कारक, कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, पहचान अन्य पदों से संबंध बताने वाला। कारक युक्त वाक्य, यह पेंसिल सीमा की है। 7. अधिकरण कारक, कारक चिन्ह में, पर, पहचान क्रिया के करने का काल या स्थान। कारक युक्त वाक्य, मेढक तालाब में कूद रहे हैं, पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। 8. संबोधन कारक, कारक चिन्ह हे, अरे, पहचान कर्ता के लिए संबोधन। कारक युक्त वाक्य, हे प्रभु मेरी मदद करो, अरे बहन तुम कब आई। 1. कर्ता कारक, चिन्ह ने, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। उदाहरण, माली ने फूल तोड़े, मालिन ने पौधे लगाए, बढ़ई मेज बना रहा है, मां ने खाना बनाया। इन वाक्यों में माली, मालिन, बढ़ई और मां द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं, अतः ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक की पहचान, क्रिया के साथ कौन, किसने, किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्ता कारक होता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, प्रश्न कौन गाड़ी चलाता है, उत्तर ड्राइवर, कर्ता कारक। और भी जाने, भूतकाल के वाक्यों में ही ने परसर का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्तमान और भविष्यत काल में नहीं। जैसे मरीज ने दवाई ली, भूतकाल, मरीज दवाई ले रहा है, वर्तमान काल, मरीज दवाई लेगा, भविष्यत काल। कर्मवाच्य और भाववाच्य में ने परसर की जगह से का प्रयोग किया जाता है। जैसे मरीज से दवाई नहीं ली जाती, कर्मवाच्य। मरीज से चला नहीं जाता, भाववाच्य। कभी कभी कर्ता के साथ को परसर का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मुझको अभी घर जाना है, अमन को बाजार से सब्जी लानी है। 2. कर्म कारक, चिन्ह को, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, रमा ने उमा को बुलाया, काव्या किताब पढ़ती है, मोहिनी चाय पीती है, रमेश पतंग उड़ाता है। इन वाक्यों में बुलाने, पढ़ने, पीने और उड़ाने की क्रियाओं का फल क्रमशः उमा, किताब, चाय और पतंग पर पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक है। कर्म कारक की पहचान, कर्म कारक की पहचान क्रिया के साथ क्या या किसको लगाने से प्राप्त उत्तर द्वारा की जा सकती है। जैसे विराट कोहली ने चौका लगाया, प्रश्न विराट कोहली ने क्या लगाया, उत्तर चौका, कर्म कारक। और भी जाने, कुछ वाक्यों में 2 कर्मों का प्रयोग होता है, इनमें एक मुख्य कर्म तथा दूसरा गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म निर्जीव क्रिया के पास होता है तथा गौण कर्म सजीव कर्ता के निकट होता है। जैसे सेठ गरीब को दान देता है,
दो कर्मों का प्रयोग। गरीब को गौण कर्म सजीव, दान मुख्य कर्म निर्जीव। 3 करण कारक चिन्ह से द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण, वह डंडे से छिपकली को भगा रहा है, उसने पेंसिल से चित्र बनाया, राजू चम्मच से खीर खा रहा है, किसान खुरपी से घास खोदता है। ऊपर दिए वाक्यों में डंडे से, पेंसिल से, चम्मच से तथा खुरपी से क्रिया के करने के साधन का कार्य कर रहे हैं, अतः ये करण कारक है। करण कारक की पहचान क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर कारण कारक होता है। जैसे बंटी बस से बाजार गया। प्रश्न, बंटी किसके द्वारा बाजार गया? उत्तर बस द्वारा। करण कारक। 4 संप्रदान कारक चिन्ह को, के लिए। कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक में देने का भाव छिपा होता है। उदाहरण, सैनिकों ने देश के लिए कष्ट सहे। पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए, बच्चों को चॉकलेट दो। दादाजी कबूतरों को बाजरा खिलाते हैं। इन वाक्यों में कष्ट सहने, मिठाई लाने, चॉकलेट देने और बाजरा खिलाने की क्रियाएं क्रमशः देश के लिए, बच्चों के लिए एवं कबूतरों के लिए की जा रही है, अतः ये रंगीन शब्द संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक की पहचान क्रिया के साथ किसको या किसके लिए लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे, नीतू ने कपिल को पुस्तक दी। प्रश्न, नीतू ने किसको पुस्तक दी? उत्तर कपिल को। संप्रदान कारक। 5 अपदान कारक चिन्ह से अलग। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव का भाव प्रकट होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। उदाहरण, वह आगरा से लौट आया है। पेड़ से पत्ता गिर गया। वह शेर से डरती है। रचना अर्चना से लंबी है। इन वाक्यों में आगरा, पेड़, शेर और अर्चना से अलगाव, डर तथा तुलना का भाव प्रकट हो रहा है, अतः रंगीन शब्द अपदान कारक है। अपदान कारक की पहचान वाक्य में किससे या कहां से लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर अपदान कारक होता है। जैसे, मधुमक्खी छत्ते से उड़ गई। प्रश्न, मधुमक्खी कहां से उड़ गई? उत्तर छत्ते से। अपदान कारक। 6 संबंध कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, यह गुलाब का फूल है। रमेश का घर बहुत सुंदर है। मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए। मैंने काव्या की पुस्तक उसे लौटा दी। इन वाक्यों में फूल, घर, साइकिल और पुस्तक का संबंध क्रमशः गुलाब, रमेश, तुम्हारी और काव्या से प्रकट हो रहा है, अतः ये रंगीन शब्द संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर संबंध कारक होता है। जैसे, छात्रा की घड़ी खो गई। प्रश्न, किसकी घड़ी खो गई? उत्तर छात्रा की। संबंध कारक। 7 अधिकरण कारक चिन्ह में पर।
संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, आधार और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, मछली पानी में तैर रही है, तालाब में मेढक भी कूद रहे हैं, छत पर तोता बैठा है, घर में मेहमान आए हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों के आधार और स्थान का बोध करा रहे हैं। अधिकरण कारक की पहचान, क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे, किसान खेत में सिंचाई करते हैं। प्रश्न, किसान कहाँ सिंचाई करते हैं? उत्तर, खेत में। अधिकरण कारक। 8. संबोधन कारक। चिन्ह, हे, अरे। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बुलाने, पुकारने या सावधान करने के लिए होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, हे प्रभु मेरी मदद करना, हे राम ये क्या हो गया, अरे भाई तुम कहाँ चले, अरे तुम अब तक नहीं गए। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द बुलाने, पुकारने आदि संबोधन का भाव प्रकट कर रहे हैं, अतः ये रंगीन शब्द संबोधन कारक है। संबोधन कारक की पहचान। इस कारक की पहचान चिन्ह को देखकर की जाती है। और भी जाने, अपदान कारक से तुलना करने, सीखने का भाव भी प्रकट होता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक का चिन्ह को है, फिर भी दोनों में अंतर होता है। जैसे, उसने नौकर को बुलाया, कर्म कारक। उसने नौकर को रुपये दिए, संप्रदान कारक। करण और अपदान कारक का चिन्ह से है, परंतु यह विभक्ति करण कारक में साधन का तथा अपदान कारक में अलगाव का भाव प्रकट करता है। जैसे, वृद्ध वेग से चलता है, करण कारक। छत से पानी टपक रहा है, अपदान कारक। आपने सीखा। कारक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। 1. कर्ता कारक, 2. कर्म कारक, 3. करण कारक, 4. संप्रदान कारक, 5. अपदान कारक, 6. संबंध कारक, 7. अधिकरण कारक, 8. संबोधन कारक। कभी कभी कर्ता या कर्म परसर्ग रहित भी हो सकते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह यद्यपि ने है, पर ने का प्रयोग भूतकाल में ही किया जाता है, वर्तमान और भविष्यत काल में नहीं। कर्म कारक का चिन्ह को है। करण कारक का चिन्ह से है, जो कार्य के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। संप्रदान कारक से देने का भाव प्रकट होता है। अपदान कारक का चिन्ह से है, जिससे अलगाव प्रकट होता है। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे है। अधिकरण कारक क्रिया होने के स्थान की जानकारी देते हैं। संबोधन कारक से किसी को पुकारने या बुलाने का भाव प्रकट होता है।